कोई भी डॉक्टर किसको बोलते हैं कि आपको जेनेटिक है, आपका मदर फादर को है तो आपको भी होगी। अरे मदर फादर को जेनेटिक था या नहीं मालूम नहीं ना, सब यही क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो बोल रहा हूँ कि भाई डायबिटीज आपको है ही नहीं। हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ। वो तो झूठ बोल रहे हैं और आप जो है उनके सामने खड़े हैं, एक तरफ पूरी इंडस्ट्री और एक तरफ आप। मैं यही कहने वाला हूँ कि कर लो डायबिटीज मुट्ठी में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। डायबिटीज को लेकर लगातार हो रही चर्चा के बीच एक खास प्रोग्राम आपके लिए ये है कि जो नॉन डायबिटिक हैं या यूं कहें कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो क्या करें कि वो डायबिटिक पेशेंट्स में कन्वर्ट ना हो जाएं। और साथ ही जो इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है चीनी, वो लेते हुए ऐसा क्या किया जाए कि हमें डायबिटीज हो ही ना। अभी हालिया ही लेंसेट में एक स्टडी की गई है और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं और तकरीबन 13 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं। और ये कितना सही है, इसी पर चर्चा होगी। और आप ऐसा क्या करें कि जेनेटिक प्रॉब्लम अगर आपको है, मतलब आपके किसी भी मदर फादर को, ग्रैंडफादर को शुगर रही है, डायबिटीज़ रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि आप डायबिटीज़ से निजात पा जाएं। तो इसके लिए आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। शोधकर्ता, लेखक हैं, भारत गौरव अवार्डी हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्डी हैं, शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही मेरे सहयोगी मौजूद हैं, शशांक त्यागी जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। और आज का सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा सर कि हम डायबिटीज़ पर लगातार चर्चा करते हैं और डायबिटीज़ और शुगर में क्या डिफरेंस है, इस पर तो आप लगातार बता रहे हैं और हालिया ही कुछ प्रोग्राम्स के दौरान आपने इस चीज़ का जिक्र किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि वो डायबिटिक हो ही ना, प्री डायबिटिक है अगर उसे, तो वो ऐसा क्या करे कि उसे डायबिटीज़ ही ना हो ज़िंदगी में कभी। देखिए, उसके लिए तो आपको हमेशा फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा। जब अब इंजीनियरिंग की बात होती है ना, तो साइंस के प्रिंसिपल पे काम होता है। इंसान की बात अगर हम करें तो टेस्ट के ऊपर बात होती है। तो हमें पहले पता तो लगाया जाए कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। हमारी डेफिनेशंस गलत है। हम बोलते हैं कि जेनेटिक है। भाई जेनेटिक है तो जेनेटिक के टेस्ट होना चाहिए। आप उठ चल के कोई भी डॉक्टर किसको बोलते हैं कि आपको जेनेटिक है, आपका मदर फादर को है तो आपको भी होगी। अरे मदर फादर को जेनेटिक था या नहीं मालूम नहीं ना। तो हमने जितने भी वीडियोस आज तक हमने बनाए, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उसके जड़ तक की जो चीज़ें छुपी हुई उनको उजागर करें, ताकि आप पहले समझ तो लें कि आपको वाकई में जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो सही है या नहीं गलत है। बिल्कुल, तो ये कैसे पता करें? तो जेनेटिक की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ मदर फादर को डायबिटीज़ है इसलिए हमको डायबिटीज़ का मतलब जेनेटिक नहीं है। ये जो हमारी आम धारणा है कि एक पेशेंट समझ लेता है कि मदर फादर को तो मुझे होनी है, ये धारणाएं गलत है। उनकी हैबिट्स गलत है, इसलिए वो आपको आ रहा है। इस सारी चीज़ें किचन से संबंधित है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किचन में उसका कारण तो समझो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। लेकिन पूरा वर्ल्ड, पूरी बुक्स आपकी इसी को डायबिटीज कह रही। तो ये विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्यों है ये समझना जरूरी है, तब आप डायबिटीज के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो रोज उठ के इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं 8 दिन के अंदर रिवर्सल, 15 दिन के अंदर रिवर्सल, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, डायबिटीज मेरा HbA1c 11 था तो 5 आएगी। आप तमाम वीडियोज आज पूरे आप यूट्यूब में देखें, सब यही क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो बोल रहा हूँ कि भाई डायबिटीज आपको है ही नहीं, तो आप उसको रिवर्स क्यों करने की बात कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं, एक आम आदमी बेचारा उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको आप इस तरह से समझाया जा रहा है कि वो उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ फास्टिंग और पोस्ट मील के, और फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को ये डायबिटीज करार दे रहे हैं, जबकि फास्टिंग और पोस्ट मील 24 घंटे में 24 बार बदलते हैं। तो वो जो चक्रव्यूह बना है वो गलत है हमारा। उसको हमको ये देखना चाहिए कि हमारी जो शुगर बन रही है हमारे बॉडी के अंदर, उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो नेचुरली आपकी बढ़ी हुई आएगी।
और तो अगर रॉन्ग फाउंडेशन है, कहना है कि मैंने और वीडियो में बोलता हूँ कि आपके पास भाई प्लॉट है ही नहीं और आपने चौथा पहुंचा छठवां यानी आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया और बेच दिया और रजिस्ट्री भी हो गई और रहने भी आ गया, कैसे मुमकिन है? कुछ फाउंडेशन होना चाहिए उसकी। तो पहले पता तो लगाएं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन कहाँ गलत तो नहीं है। आपकी डेफिनेशन क्या है? आप क्या कहते हैं? मेरी डेफिनेशन कभी नहीं, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, पढ़ो लिखो समझो और फिर करो। हमारी जो साइंस क्या बोलती है, मेडिकल साइंस बोल रही है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ना बन रही हो, आपके बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई हो, अगर इंसुलिन बन रही तो काम नहीं कर रही, तो ये ऑर्गन बेस्ड है, इसको हम डायबिटीज बोलेंगे। लेकिन जो शुगर है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, जो कोई दर्शक देख रहे होंगे वो इस चीज से वाकिफ, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो शुगर क्या है, जब बाहर से हम कोई खाना खाते हैं, गेहूं चावल से बनने वाली शर्करा या फ्रूट से जो उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, या दूध की जो लैक्टोज है, ये जब शरीर के अंदर जाती है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, पॉलीसेकेराइड्स टू डाइसेकेराइड्स टू मोनोसेकेराइड्स, और जो शर्करा बनती है अगर जिस रेशियो में बन रही है, अगर उसी रेशियो में अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी हुई शुगर आएगी। नहीं तो डायबिटीज किसको कहेंगे आप लोग? समझ रहे मेरी बात? तो इसको वो डायबिटीज बोल रहे हैं। तो आपको ये पूरी जो सिस्टम है इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, इतनी सिंपल है डायबिटीज को समझना, कि अगर वो जिस टाइम से मैंने बोला कि अगर शरीर की जो बन रही वाली जो शुगर है 100% अगर आपकी इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी हुई शुगर नहीं आएगी। तो सवाल अभी भी फिर भी तो वही है ना कि क्या करें कि ना हो। ना होने के लिए सिंपल है कि इसको मैंने जो ऑयल की मैंने आपको बात बताया था, एक तो सिंपल है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स खाना है पेशेंट को। रोटी सब्जी चावल जो है उसी इसमें उसको खाना है। उसको रिफाइंड जो शुगर जिसको बोलते हैं या रिफाइंड आटा उसको नहीं लेना, फाइबर होना चाहिए उसके अंदर। पुराने जमाने में चक्कियां चलती थी ऐसे हाथ से, समझ गए ना, तो उसके अंदर फाइबर भी होता था। अब क्या हो गया कि नई चक्कियां आ गई तो आपका जो आटा है इतना फाइन हो गया कि उसका सारी चीजें, तो सबसे पहली जो बात है उसका जो न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो गया है। आज कभी आप आटा डालिएगा और चक्की में जाके हाथ डाल के देखिएगा, हाथ जल जाएगा आपका। इतने हाई टेम्परेचर पे आपके सारे विटामिन मिनरल सारे खत्म हो जाते हैं। आप सिर्फ रोटी खा रहे हो जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आपका कोई सवाल इस पर? मैं आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इतना बड़ा जिम्मा उठाया है आपने, इतनी बड़ी इंडस्ट्री डायबिटीज़ की चल रही है। 1921 से आपने बताया कि इस चीज़ की रिसर्च शुरू हो गई थी और आज 2024 चल रहा है। तो मतलब इतने बड़े इतने सारे लोगों के घर भी चल रहे हैं उस इंडस्ट्री में। इतनी बड़ी बड़ी टाइकून कंपनियां हैं जो डायबिटीज़ के नाम पर अपनी कंपनियां अपनी दवाइयां बेचकर जो है चला रही हैं सब कुछ। पूरा इंडस्ट्री एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है वहाँ पर। और आप जो है अपनी रिसर्च करने के बाद आए हैं और बता रहे हैं कि वो सब तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं, और आप जो है उनके सामने खड़े हैं, एक तरफ पूरी इंडस्ट्री और एक तरफ आप, ऐसा दिख रहा है। तो ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी आपने उठाई है, तो ये आपको कैसा लगता है कि क्या जनता तक इस बात का संदेश जा पा रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़ तो एक्चुअली डायबिटीज़ है ही नहीं, वो तो बढ़ी हुई शुगर है? तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि कितना संदेश जनता इसको ले पा रही है? इतने सालों से उन्होंने एक इंडस्ट्री में एक लोगों के दिमाग में एक सच बैठाया है और आप उस सच को आज कह रहे हैं कि ये सच था ही नहीं, ये तो झूठ है। देखिए, मेरे कहने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे लोग चांद पे नहीं गए थे, मंगल पे नहीं गए थे। तो चांद हमारे देवता थे, मंगल हमारे देवता थे। तो कहीं न कहीं मिथ जो है वो तो टूटने वाला ही है। मैं करूं या कोई दूसरा तो करेगा ही। मेरे करने से सिर्फ मैं पहले कर रहा हूं, पीछे आगे आके लोग उसको स्टैंप लगाए कि नहीं जो डॉक्टर कुमार कहते थे वो सही है। अभी एक न्यूटन लॉ होता है हमारे इसमें, तो मुझे बताइए उनके ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्होंने एक ये लाया कि भाई
फल नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं गिरेगा और नीचे गिरता है, न्यूटन लॉ है थर्ड वन। तो मुझे बताइए कि क्या उसके पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था? पहले गिरता था, अभी भी गिर रहा है। लेकिन एज ए साइंटिस्ट, एक शोधकर्ता के हिसाब से ही मेड इट कन्विंस साइंटिफिकली कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, डायबिटीज है नहीं कोई किसी, लेकिन जो सच है उसको बोलने का अधिकार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास, और ऐसे अगर मेरे पास सही अधिकार है तो मैं उसका इस्तेमाल मैं करूँगा, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो तो मैं ज़रूर करूँगा। अब मुझे लगने के लिए 45 ज़िंदगी के 45 साल लग गए, तो 5 साल में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि क्या करना है। लेकिन आप कोई भी चीज़ को अगर पहली बार अगर नहीं सोचेंगे तो बदलेगा नहीं। मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, एडिसन का दिया है, अगर नहीं दिया तो आज मोमबत्ती में रहते हैं हम। आज राइट ब्रदर्स ने अगर ये नहीं सोचा चिड़िया उड़ रही तो हम उड़ सकते हैं, तो शायद आप आज कोई हवाई जहाज, हम स्टील बैलगाड़ी से चलते। ग्राहम फोर्स ने अगर नहीं सोचा होता तो आज हमारे पास हम गाने नहीं होते, हमारे पास रेडियो नहीं होता, ना ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन क्या होता है कि जिसने एक बार सोच लिया, जिसने, आज आप मोबाइल देख रहे हैं तो आप तो आज देख रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने बनाया उसको मालूम था आने वाला कल क्या है। तो मैं वही आज आपकी बात करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, कि जैसे मोबाइल भारत में आया तो माननीय धीरूभाई अंबाजी ने एक शब्द कहा था। क्या कहा था मालूम है आपको? आपको मालूम है? नहीं। किसी को मालूम है तो बताएं। उन्होंने एक ही कहा था जब मोबाइल आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस समय अजीब सा लगता था कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ही हैड विजन। प्रॉब्लम आज विजन की है। मैं उन्हीं के जो चीज़ है, श्रद्धांजलि है धीरूभाई अंबानी जी को मेरी, और मैं यही कहने वाला हूं कि कर लो डायबिटीज मुट्ठी में, इसमें डरना नहीं है। आप फैक्चुअल पे जाएंगे तो आने वाला कल आपको यहाँ डिक्शनरी में डायबिटीज का नाम नहीं मिलेगा, अगर इसको समझ ले तो। समझने की अगर तैयारी हो। ठीक है। शशांक सर ने एक बेहतरीन सवाल पूछा कि आप ही क्यों, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि व्हाई यू आर द ओनली वन जो ये कह रहा है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी ही नहीं है। आप न्यूटन के बारे में बताते हैं सर, आप न्यूटन के बारे में बताते हैं, आप एडिशन के बारे में बताते हैं। उन्होंने जो चीज़ इन्वेंट किया उसके बाद उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा शोध हुआ, और आज हम इस तरीके की लाइट्स में तब बैठे हुए हैं जब उस पर बहुत ज़्यादा शोध हुआ और दूसरे लोग भी आगे आए। लेकिन आप एक अकेले व्यक्ति हैं जो एक बहुत बड़ी लॉबी के अगेंस्ट जाकर ये कहते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। Why you are the only one? आपका सवाल गलत है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, ना मुझे किसी के, मैं इंसान हूँ। मानवता के हिसाब से मुझे लगता है कि एक मैं जिंदगी के, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। साइंस के प्रिंसिपल कभी बदलते नहीं है। साइंस के प्रिंसिपल आपको अगर नहीं, लोग नहीं समझ में पा रहे तो ये उनकी गलती है, वो उनकी गलती है। उनके साइंस क्या बोल रहा है, उनका मेडिकल फील्ड क्या बोला, मुझे उससे कोई गिले। ये फाइंडिंग है कि भाई अगर बॉडी में इंसुलिन, आपको तो शुगर तो बनेगी ही। आप उन्हीं के बुक्स बोल रही है कि भाई इंसुलिन नहीं बनती तो हमको डायबिटीज़ कहना है। आप 1921 से लेकर 1925 तक डायबिटिक 1 चलता है। जब आपकी बिक्री बढ़ने लगी तो आपने डायबिटिक 2 ला दिया, कि उनको मालूम है कि इंसुलिन तो बन रही है बॉडी के अंदर। तो आज जैसे हमारे धारावाहिक चलती हैं, पिक्चरें चलती हैं, सीजन 1 सीजन 2, तो ये उसी तरह का मामला है, कमर्शलाइजेशन है। मुझे बताइए आप खाना कब खाती हैं? जब भूख लगे। पानी कब पियेंगी? जब प्यास लगे। गाड़ी में पेट्रोल कब डालेंगे? जब जरूरत हो। इंसुलिन कब लेंगे? जब इंसुलिन की जरूरत हो। इंसुलिन न बन रही हो तो जी, तो आप तो टेस्ट कर ही नहीं रहे कि इंसुलिन बन रही है नहीं बन रही। आपके पेंक्रियास काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो हमेशा हर वीडियोस में सारे लोग पूरे इंडिया में जानते हैं कि डॉक्टर इज़ द ओनली वन पर्सन, वो उन्हीं के बुक्स में निकाले हुए टेस्ट बता रहे हैं कि आप ये टेस्ट पहले कर लो, आप देख तो लो आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। मैं क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो सारे ओवरसीज पेशेंट्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं करा है, लेकिन मेडिकल बुक्स में है ये। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं ये मेडिकल बुक्स में है और टेस्ट नहीं दे रहे हैं डॉक्टर्स इंसुलिन का लेबोरेटरीज पर करने के लिए,
क्या लेबोरेटरीज ये टेस्ट करने को तैयार हैं? आमतौर पर ये टेस्ट उपलब्ध हो जाते हैं, और ये एक बार, और अगर ये टेस्ट उपलब्ध हो जाते हैं तो क्या इनका जो है दूसरे डॉक्टर्स और दूसरी कंपनियां इनका इस्तेमाल अपने आंकड़ों में करती हैं? नहीं कर रही, यही तो शोकांतिका है भारत में। अगर ये करती तो शायद आज तो डायबिटीज तो जड़ से खत्म हो चुका होता। भाई किसी भी पैमाने पे जाने के लिए, भाई आपके यहाँ अगर जब देखिए, आपको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, आपको डायबिटीज़ है या शुगर है। भाई जब आपका और हमारा जन्म होता है या हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है जब नर्स बाहर आती है तो ऐसी ब्लाइंड नहीं कहती कि लड़का है कि लड़की है, क्या वो ऑर्गन्स के ऊपर देखती है, सेक्सुअल ऑर्गन पे, लड़का है कि लड़की है। तो आपको पहले पैमाना तो आप बनाइए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। जब लिखे हुए तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो आप लोग? ये पूरी बुक्स में मैंने बताया, ये जो रिपोर्ट्स हैं मैंने तो निजात नहीं की है। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं निजात करूँ, या ना ही मेरे लैब में होते हैं, ना ही मेरी लैब है। मैंने तो वहाँ से उठा के दिखाया ऑब्जर्वेशन के, भाई ये तो टेस्ट हुए हैं। यहाँ तो लोगों को अभी तक नहीं मालूम है। इंसुलिन 1921 में बनी, फास्टिंग पोस्ट मिली 1960 तक आई। 1960 के बाद कोई करेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इन्होंने 1960 से लेकर 77, एक इजराइल साइंटिस्ट मिस्टर सैमुअल थे, उन्होंने HbA1c के ऊपर वर्क किया और 77 ने इन्होंने एक्सेप्ट किया। HbA1c केम इनटू एग्जिस्टेंस की आपकी फास्टिंग मोस्ट करेक्ट नहीं दिखा रही है, इसलिए आपको HbA1c कराना कर जरूरी, क्योंकि वो 3 महीने का एवरेज बता रहा है। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया तो सी पेप्टाइड केम इनटू एग्जिस्ट 1968 में, ये भी बराबर नहीं दिखा रहे हैं। भाई आपके बॉडी में बीटा सेल में सब कुछ काम कर रहा है, भाई शुगर कम क्यों नहीं हो रही है? फिर 1985 में होमा आया। आज भाई साहब आज 50 साल हो गए हैं, बुक्स में दर्ज है। तो मेरी क्या गलती है? मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने देख लिया और मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरा काम है लोगों को बताना, शिक्षित करना। ये एजुकेशनल कंसेप्ट है और मुझे लगता है कि मुझे हक है सच बोलने का। बिल्कुल, हमारा देश का कानून भी सबको ये हक देता है कि आप सच बोल सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं, बस वो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा रही हो, इस तरह की उसको मानना नहीं मानना, ये उनका इंडिविजुअल। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतना रिसर्च किया इसके ऊपर, जो भी आपके थीसिस वगैरह, जितना भी आपने बहुत आपने पूरा जीवन इस डायबिटीज़ को दे दिया है, इतिहास में एक अच्छे उस पर दर्ज होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक अच्छा आपने काम किया है उस पर। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है ये कोई कॉन्स्पिरेसी है कि इंसुलिन वाला टेस्ट नहीं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स जो होते हैं, या ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है? क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, मैं किसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। उसमें फिर से एक छोटी सी कहावत मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ द बेस्ट वे, कि पानी का बहाव होता है। जैसा एक आज बहाव चल रहा है इंडस्ट्री का, मेडिसिन का बहाव है, उसमें उस बहाव में अगर 2 मछलियाँ डाल दी जाए, एक जिंदा हो और एक मरी हुई हो, तो मैं आपसे इसका जवाब चाहूँगा कि मरी हुई मछली किस डायरेक्शन में जाएगी और जिंदा मछली किस डायरेक्शन में जाएगी? बताइए आप। बहाव के डायरेक्शन में जाएगी मरी हुई मछली, और जिंदा तो जहाँ चाहे जा सकती है। बस यही कहना, मैं जिंदा हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या दूँ क्या बोलूँ, मुझे मेरे शब्दों से मैं नहीं व्याख्यान करूँ। मैं जिंदा हूँ, मुझे इतना मालूम है कि मैं प्रवाह के विरुद्ध जाऊँगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। प्रवाह जा रहा है उसी डायरेक्शन में जहाँ से भेड़िए की चाल जैसे, तो शायद मुझे जो कहना है लोग सुन रहे हैं, और मुझे लगता है वो खुद डिसाइड करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर होगा कि हम जब भारत की बात करते हैं तो 130 मिलियन के आसपास में ये आंकड़ा है कि जिन्हें डायबिटीज़ है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे जिस देश का नाम आता है वो है चाइना। भारत में आप ट्रेडिशनल खान पान की बात करते हैं, लेकिन चाइना जैसा जो देश है वहाँ पर ज़्यादातर न्यूट्रिशनल और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स खाने का ट्रेंड है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं और भारत से ज़्यादा संख्या है वहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स की? सबसे ज़्यादा तो आपने जो चाहिए, आप ग्रीन खाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब एक बड़ा सा दूध का ये और उसका एक बूंद आप उसमें नींबू डाल दिए तो क्या होता है?
फट जाते थे। फट जाता है। आप सब अच्छा कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, घूमने सुबह जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ शुगर सेलुलर लेवल पे इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पे आप फ्राइड चीज़ आप खा रहे हो, आप ऐसा तेल खा रहे हो जो मलेरिया रिएक्शन में बदल रहा है, उसके ऊपर की एक ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन, एक तरह की एक परत उसके बंद कर दी, तो आपके तो जितना भी 100 काम कर रहे हैं एक काम में सब खत्म हो गया आपका। समझिए, तो ये जो चीज़ है इसका जो मेन कारण है शुगर का इस्तेमाल ना होना, इसलिए बढ़ा हुआ। तो जैसे मैंने हर कई वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारे बॉडी के कुछ, हमारे में मोर देन 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और जो कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई, आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और उसके अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर है। These are the cells जो आपके नहीं, जो सेल है या तो आपको दिखाऊं, और उसके अंदर 10,000 दरवाजे, रिसेप्टर में दरवाजे हैं जो इंसुलिन का काम है दरवाजों को खोलना। वो जैसे ही शक्कर वहाँ पहुँचती तो बड़े हाथ से जोड़ती है, बोला भाई साहब आइए, हमका स्वागत है। अब जैसे ही अंदर जाने लगते तो पता लगा दरवाजा बंद है, तो इंसुलिन भी क्या करेगी, शुगर फिर वापस जा रही है, तो जो कंटिन्यूसली बढ़ रही है उसमें बढ़ गई, उसको फास्टिंग बोला, खाना खाया शुगर बनी पोस्ट मील बोल दिया, और दोनों को एवरेज को आपने एचबीएनसी बोल दिया। गलती कहीं किसी की नहीं है, इंटरप्रिटेशन की है। अगर शुगर जिस बहाव में बन रही है उसी इसमें इस्तेमाल हो तो बढ़ी हुई शुगर नहीं आएगी और उसको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट करते हैं तो उसमें इंसुलिन जो है पर्याप्त मात्रा में नॉर्मल होती है, बीटा सेल पर्याप्त होती है, सी पेप्टाइड जो मैं बोल रहा हूँ कि इट कम्स ओनली व्हेन एंडोजेनस इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल। ये सारे चीज़ अगर आपके नॉर्मल हैं, जो मेडिकल बुक्स बोल रही हैं उसके अपोजिट में है, ठीक है, तो फिर इसको डायबिटीज कहने का अधिकार मुझे लगता है साइंस को तो ना कभी था ना कभी रहेगा। तो आपको जो लगता है उसके मुताबिक कौन सा तेल सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, हमारे जितने भी तेल यूज होते हैं किचन में, आपने देखा हो, बचपन से आप भी देखा होगा, आपने भी शशांक जी देखा होगा कि जैसे ही गर्म करते हैं उसमें धुआं आता है, देखा होगा आपने। पुराने जमाने में हमारे मकान बड़े बड़े हुआ करते थे, तो स्वाद का परिचायक है, पंचायत है ना, तो वही तो डायबिटीज का मुख्य कारण है। तो पुराने जमाने बड़े बड़े चूल्हे, तो वहाँ से ऊपर वो धुआं जाता है। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मकान छोटे हो गए, छोटे करते करते आपके जो चूल्हे भी छोटे हो गए, इतने इतने से बर्नर आ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, वहाँ पे जो बड़े चिमनी लगती थी अब इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगती है, छोटी सी, और जब उसको लगाया जाता बड़ी अच्छी होती, 3 महीने के बाद से वहाँ से तेल टपकता है। आपने तेल नहीं डाला, आपका धुआं वहाँ गया और टपकने लगा। तो इसको मिलीनियड रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, जो आपके बुक्स में दर्ज है 1912 से। अब लोग नहीं पढ़ते हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं टीचर पढ़ाता हूँ तो कोई आदमी प्रेसिडेंट बनता है, कोई लेक्चर पुलर बनता है, तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। बुक्स में हर चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे उसके, वो मिलीनियड रिएक्शन कहलाता है, जो उसके ऊपर एक हल्की सी परत बना दी आपके सेल के ऊपर। अब बताइए उसके अंदर एंट्री कैसे होगी? एंट्री नहीं हो रही इसलिए बढ़ी हुई आ रही है। अब बढ़ रही है तो इंसुलिन ज़्यादा आपकी रिलीज हो रही है, तो दैट इज नोन एज अ हाइपर इंसुलिनीमिया कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका जो प्रॉब्लम है आपके रसोई घर से सॉल्यूशन रसोई, ना किसी दवाइयों की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो आप तेल बदल दीजिए, ऐसा तेल चाहिए जिसमें स्मोक ना आता हो, जिसका स्मोक पॉइंट है और धुआं ना आता हो। उसके लिए जो हमने अल्फा कार्डियो डी की बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग ने हमेशा बताने की कोशिश की हमारे इसमें, दिस इज अल्फा कार्डियो डी, ये आप देख रहे हैं, इज अ प्योर राइस ब्रान ऑयल। इसको अगर आप गर्म करते हैं तो इसमें धुआं कभी नहीं आता है, कि बाय नेचर जेनेटिकली उसका जो है स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो इसमें धुआं कभी नहीं आता, वो रिएक्शंस इसमें नहीं होते हैं। तो हमने तो कई पेशेंट्स के सिर्फ इसको बदल के ही डायबिटीज़ का शुगर कंट्रोल में आ गई, तो आप डायबिटीज़ कैसे कहेंगे? अच्छा, स्वाद का तो बड़ी बदलाव होगा इससे कहीं? बिल्कुल नहीं है, आप लेके दीजिए, समझ में नहीं आएगा। सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट,
और सरसों का तेल दे आर इम्यूनो सप्रेसेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, इम्यूनो सप्रेसेंट, आपकी प्रतिरोधक शक्ति कम करते हैं ये, तो बीमारियां तो आपको होनी ही है। दूसरा, दे आर कार्सोजेनिक, इससे कैंसर पैदा होता है। तीसरा, गाइट्रोजेनिक, इससे थायराइड होता है। ये वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, हम हमारे यहाँ राइस ब्रान ऑयल को तेल का दर्जा देते हैं, इसको दवाई का दर्जा देना चाहिए था। लेकिन दवाइयों से तो लोग दूर भागते हैं ना डॉक्टर साहब। लेकिन इसको दर्जा तो दे सकते हैं खान पान में। जापान में इसको 1962 में दवाई का दर्जा है। आज वहाँ पे लोग देखिएगा अभी भी स्वस्थ हैं। लेकिन लोग दवाई को अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तो अगर हिपोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, लेट अस फूड बी योर मेडिसिन। तो हम वही बोल रहे हैं, लेट अस फूड बी योर मेडिसिन ना। बिल्कुल। तो अगर कोई इसे लेना चाहता है, हुआ विलिंग टू बाय दिस ऑयल, सो इसके लिए हमारे वेबसाइट में है, और हम लोग ने अभी ऐसी व्यवस्था की है कि 999 के ऊपर जो भी रहेगी उसका फ्री डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं। पहले नहीं पॉसिबल था, लेकिन अभी पूरे ऑल इंडिया में इसकी फ्री डिलीवरी है। अगर कोई मांगता है तो हमारे वेबसाइट पे जाके इसको ऑर्डर कर सकता है। और हमने जैसे ही किया, हमें इतना अच्छा इसका हमको अनुभव आया है कि रोज़ से 40 से 50 पूरे ऑल इंडिया से हमको स्टार्ट हुआ। अभी हमने 15 दिन पहले ही चालू किया है, तो उनको घर बैठे मिल रहा है। ठीक है। तो ये तो आप 5 लीटर्स की बॉटल जो है अगर 1 लीटर की भी आ रही है, जो चाहता है कि भाई हम घर में मेंबर कम है, तो 1 लीटर की भी एक पैकिंग हमारे पास हमने बनवाई है, ताकि लोगों तक उसका इस्तेमाल कर सके और डायबिटीज़ जैसे गंभीर परिस्थिति से जो जूझ रहे हैं उससे वो निकलने में उसकी सहायता कर सकती है। सर, आपका कोई सवाल हो? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो क्या ये मतलब ये 999 का जो आप बढ़िया ऑफर बता रहे हैं, ये क्या मतलब आपके जो कस्टमर हेल्पलाइन है उस पर हम ऑर्डर करेंगे तब भी वही है, या केवल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर है? ई कॉमर्स साइज हमारे वेबसाइट में भी सभी जगह आ ही गया है, और फ्री डिलीवरी है। 999 के ऊपर फ्री डिलीवरी है। उससे और भी बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रीन टी है, बाद में स्टीविया एक हमारे पास में स्वीटनर है, एक डाइटरी फाइबर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो लोगों के मन में भी है कि चीनी, तो इंडिया एक ऐसा ट्रेडिशनल देश हो चुका है जो चीनी नहीं छोड़ सकता है, चाय चाहिए ही उन्हें सुबह की। तो चीनी लेते हुए ऐसा क्या किया जा सकता है कि डायबिटीज़ ही ना हो? हमारे यहाँ तो खाने के बाद मीठा बहुत ज़रूरी होता है, वो तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अब वो जो प्रॉब्लम है ये है अपने 2 इंच की जबान का प्रॉब्लम है, वो टेस्ट बड है हमारी। किसको मीठा पसंद नहीं है मुझे बताइए, हर आदमी मीठा पसंद करता है, लेकिन आगे जो इंटेस्टाइन है नहीं, उसके लिए एक ही कि जो टंग है जिस दिन कोटेड बन जाएगी उस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई शुगर भारत में बिकेगी। नहीं तो ये जो स्टीविया वगैरह है ये सब कुछ का इस्तेमाल किया जा सकता है शुगर की? विकल्प काफ़ी सारे हैं। विकल्प के लिए जो स्टीविया है वो शुगर से 300 गुना स्वीट है। वो अगर एक बूंद भी आप डालें तो उसमें आपका इसका विकल्प मिल सकता है। तो क्या ये केवल किसी चाय वगैरह में इस्तेमाल होता है, या ये अपनी आप रेसिपीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? सभी में। आप चाय बना लीजिए, खीर बना लीजिए, आप कोई भी रेसिपी बना लीजिएगा, आप उसमें से मीठा कोई भी चीज़ बना सकते हैं। चीनी की जगह, चीनी के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है आपको डाइजेशन, इसके लिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो एक अच्छा विकल्प है लोगों के लिए, अगर जिनको क्रेविंग है कि मुझे मीठा खाना है, मुझे क्रेव करना है, तो उसके लिए स्टीविया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। हाँ, तो क्रेविंग होती तो वो तो हम तो शक्कर के जैसे बताया, अगर मैं आपको मुंह में एक चम्मच खिला दूँ तो आप बोलेंगे वाह वाह क्या बात है। तो ऐसे भी हमारे डिफरेंस नहीं पता चलेगा, डिफरेंस पता नहीं लगता है इसमें, पता नहीं। इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा, मेरे जो यस मिल्क अब नो मिल्क जो किताब है ये हिंदी संस्करण में भी अभी अवेलेबल है। पहले सिर्फ अंग्रेजी संस्कृत में थी, जो 2006 की पब्लिश है ये किताब, जिसकी जो प्रस्तावना है मिसेस मनेका गांधी जी ने लिखी है, और वी आर द प्लेयर्स ऑफ हैविंग माई बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी 2011 में।
चूंकि वो इंग्लिश थी, हर आदमी नहीं समझ सकता था, एक उस दायरे तक नहीं जा सकता, तो इसका हिंदी संस्करण अभी पहला आया हुआ है जो अमेज़ॉन में भी अभी अवेलेबल है। हमारी तीनों बुक, इसका इंग्लिश संस्करण, हिंदी संस्करण और तीसरा जो है नो डायबिटीज़ नो डायबिटीज़, तीनों किताबें अभी हमारे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और हमने देखा कि जैसे ही हमने उसको रिकमेंड किया, और वैसे हमको बहुत सारे ऑर्डर्स शुरुआत हो गई, क्योंकि लोगों को बड़ा मुश्किल था ये कहाँ मिलेगी करके। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, मार्केटिंग की सुविधा हो रही है, तो उसमें ज़रूरी लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अगर इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है तो आप हमें भी दे दीजिएगा, हम भी लिंक डाल देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। कोई कमेंट बॉक्स में लिखते हुए एक बार ध्यान रखिएगा, आप अपनी योग्यता जरूर उस पर लिखिएगा, आपकी उम्र लिखिएगा, आपका अनुभव लिखिएगा। कई बार हमें ऐसे लिखते हैं, कोई लिखता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया डॉक्टर साहब के, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या तेल बदला, क्या वो रेगुलर आए, क्या उन्होंने हमारा प्रोटोकॉल लिया। एक आदमी के कारण से कई लोगों के दिमाग दूषित होते हैं। लोग जो अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी के बोलने पे अब 140 करोड़ जनता की एक आध कोई आदमी बोलता है तो हम उसको प्रोमिनेंस नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेंट लिख रहा है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बुद्धिजीवी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लिख के मेरे पास सामने आइए, बैठिए, समझिए, अक्रॉस द टेबल पे बैठिए और समझिए ना क्या समझना है। आप किसी को एक डाल के लोगों को के बारे में एक गलतफहमी फैलाते हैं, ये बहुत गलत है। और किसी को भी कमेंट डालना है, अगर नेगेटिव डालना है तो ज़रूर इस टाइप से कहें और अपनी योग्यता, आपका पूरा एड्रेस लिखें, आपका फ़ोन नंबर लिखें और फिर बात करें कि सत्य क्या है। बिल्कुल, सत्य जो है सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो उसमें आप अपनी वो डिटेल्स ज़रूर डालिए जो आप पब्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो है आपसे जानकारी ली जाएगी और आपकी बात भी हम सामने लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।